4 का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या करा है। 4 का तीसरा क्वेश्चन, दिखाए कि, कौन सी, दिखाए कि। दिखाए कि का मतलब होता है यहाँ पर साबित करे कि, चाहे सिद्ध कीजिए कि, चाहे प्रमाणित कीजिए कि, दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में, किसके, पूर्णांक के वर्ग में, पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए, यदि 4 से भाग दिया जाए। पूर्णांक समझता है ना, 0 1 2 3 4 5 6, इधर रहता है -1 -2 -3 -4, चाहे प्लस वाला रहे चाहे माइनस वाला रहे। तो इसके पूर्णांक के वर्ग को, इसके पूर्णांक के वर्ग को यानी इसके स्क्वायर को कति 4 से भाग दिया जाए तो शेष, पूर्णांक के वर्ग को, पूर्णांक को नहीं, तो हम पहले पूर्णांक निकालेंगे और फिर उसका वर्ग करके दिखाएंगे। पूर्णांक के वर्ग 4 से भाग दिया जाए तो शेष, तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा, यही ना कह रहा है? अब 4 से भाग दिया जा रहा है तो याद रखना ये 4 के रूप का होगा, कौन सी, 4 के रूप का होगा, और शेषफल 0 है तो वो 4 का होगा, वो 4 प्लस 1 होगा। देखो इसको हम कैसे दिखाएंगे, माना कि, पहले मान लेंगे, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक, कौन सी, वह, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसे मानेंगे, माना कि, इसको हल लिख देते हैं, माना कि ए एक पूर्णांक है, धनात्मक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक या धनात्मक, हालांकि कोई धनात्मक ऋणात्मक नहीं दिया है, तो हम विषम सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। माना कि ए एक पूर्णांक है, तो यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से, कौन सी, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से चाहे लेमा से, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर क्या होता है, ये जो आर होता है शेषफल क्या होता है, 0 से बड़का होता है चाहे 0 होता है, 0 होता है चाहे 0 से बड़का होता है, उसी को लिखे हैं। आर जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, जैसे भाग देगा तैसे छोटा होगा। अब देखो इसमें हम बी के जगह पर कैसे रखेंगे, देखो शेषफल 0 अथवा 1 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 से भाग लग रहा है पूर्णांक में, तब ना 0 अथवा 1 बचेगा, है नहीं तो 3 से भाग लगता है तो 0 1 और 2 भी बचता, लेकिन यहाँ पर 0 अथवा 1 बच रहा है तो हम b बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, b बराबर, तब ना शेष 0 अथवा 1 बचेगा, b बराबर 2 रखने पर, किसमें b बराबर 2 रख रहा है, ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें जहां पर b है वहां पर हम सिर्फ रख रहे हैं 2, तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस आर, जहां जो है r बराबर क्या होगा, 0 से बड़का होगा चाहे 0 के बराबर होगा, और जिससे भाग दिया जा रहा है 2 से, तो 2 से क्या होगा, छोटा होगा, समझ गया, 2 से क्या होगा, छोटा होगा, अर्थात r बराबर होगा 0 अथवा 1, 2 से कम तक नहीं रहना, इससे आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो 2 के बराबर हो जाएगा, और जाएंगे तो 2 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो उधर जाना ही नहीं। इसीलिए a बराबर क्या हुआ, एक बार 0 रखेंगे इसमें, a बराबर 2q प्लस 0, 0 का वैल्यू नहीं, सीधे रहेगा खाली 2q, आएगा और आएगा a बराबर 2q, एक बार 1 धरेंगे शेष तो 1, यानी यही हमारा पूर्णांक आया। ये क्या आया, देखो a बराबर 2q और चाहे 2q प्लस 1, ये दोनों क्या है, कोई ना कोई पूर्णांक है, कोई के जगह q की जगह पर कुछ भी रखोगे, चाहे 3 रखो चाहे 5 रखो चाहे 2 रखो चाहे माइनस वाला रखो चाहे प्लस वाला रखो, कुछ तो रखोगे, कोई ना कोई एगो पूर्णांक आएगा। तब इसी के वर्ग को दिखाना है, कौन सी, वर्ग करने पर, इसका हम वर्ग करेंगे तब
और किस रूप में आएगा, 4q वाला रूप में आएगा और 0 शेष रहेगा अथवा 1 रहेगा। चलो हम वर्ग कर रहे हैं, तो ये पहिलका को वर्ग कर रहे हैं, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2q के स्क्वायर। इस दोनों को वर्ग कर दिए, इसको भी वर्ग कर दिए और इसको भी वर्ग कर दिए। वर्ग करने का मतलब एकरो भी स्क्वायर कर दिया, एकरो भी 2 के पावर चढ़ा दिए। बराबर हम लिख सकते हैं, देखो तो 2 के स्क्वायर होता है 4 और q के स्क्वायर होता है q। बराबर हमको दिखाना है 4 से भाग दिया है तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा, और 4 से भाग दिया जा रहा है तो हम देख रहा है इसमें शेषफल कुछ बच नहीं रहा है। इसको हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, 4q और q स्क्वायर जो है इसको हम कोई भी ABCD का एक अक्षर मान लेंगे। चाहे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर, 4 रखोगे तो 4 16 हो जाएगा, 5 रखोगे तो 25 हो जाएगा। कोई ना कोई एक पूर्णांक आएगा। q स्क्वायर क्या आएगा, कोई ना कोई एक पूर्णांक। इसलिए ABCD का हम कोई भी अक्षर एगो मान लेते हैं। मान के चलो 4u, जहाँ u बराबर हमने क्या रखा, q स्क्वायर के बदले में हमने u रखा, जो दिखाता है जो 4q के रूप का है। किसके रूप का है, 4q के। तो यहाँ पर ये नहीं दिखाना जरूरी है, इसमें शेष कुछ नहीं ना बचा है। जो दिखाता है, कौन चीज दिखाता है कि किसी पूर्णांक में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने मतलब यह अभी बाद में लिखेंगे, इसको रहने दो। चलो एक और बना लेते हैं। अब इसका वर्क करेंगे, जगह नहीं है तो इस साइड में जा रहा है तुम नीचे उतारना। एक और था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 या a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 2q प्लस 1 के स्क्वायर, है ना। बराबर हो जाएगा हमारा, ये देखो तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 2q के स्क्वायर जोड़ 2ab यानी 2 इंटू 2q इंटू b के जगह पर a का जोड़ 1 के स्क्वायर बराबर 2q के स्क्वायर होती 2 दूनी 4q के स्क्वायर, q स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4q जोड़ 1 के स्क्वायर 1। अभी देखो हमको शेषफल 1 बचा हुआ दिखाना है, आ गया है। और बाकी दोनों में से 4 से भाग दिया जा रहा है, तो दोनों में हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें बचेगा q स्क्वायर और जोड़ इसमें q प्लस 1 बराबर 4। इस दोनों के बदला में हम लिख सकते हैं v, ABCD का कोई अक्षर प्लस 1, जहाँ v बराबर क्या है, q स्क्वायर जोड़ जो दिखाता है कि किसी पूर्णांक के वर्ग में, किसी पूर्णांक के वर्ग में, ये पूर्णांक का वर्ग है ना, यो वर्ग है और यो वर्ग है। ये पूर्णांक था, ये दोनों और ये दोनों क्या है, पूर्णांक का वर्ग है। और पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में आया, 4u के रूप में और 4v प्लस 1 के रूप में, जो दिखा रहा है कि किसी पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दोगे तो शेषफल यहाँ नहीं है कुछ, तो 0 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। किसी भी पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा अथवा 1 बचेगा, जो दिखाता है कि किसी पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा। साबित हो गया। चलो सर, ये 2 नंबरी 5 नंबरी क्वेश्चन सब में आता है, इसलिए ध्यान आराम से। चलो 4 का 5वां क्वेश्चन देखो। इनसे पहले हम 4 तक बना चुके थे। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि, कौन चीज, सिद्ध करे कि। सिद्ध करे कि मतलब होता है साबित करे कि, बाद में उतारना समझ लो, अब जरूरी है। साबित करेगी, कौन सी करेगी, साबित करे कि, वैसे मानना नहीं है, साबित करके दिखाना है। साबित करे कि कोई धन पूर्णांक
धन पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक समझने में दिक्कत होता है तो समझ लो धनात्मक संख्या अभी के लिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक 6 के, किसके? 6 के, या 6 के प्लस 1। 6 क्या है ना, तो कैसे कोई दिक्कत नहीं, चाहे क्यों दिया रहता तो वो भी वैसा ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ABCD का कोई अक्षर है 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5। 6 से भाग दिया जा रहा है ना, तब 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। देखो 6 से भाग दिया जा रहा है, 6 के मतलब 6 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल कहाँ तक होगा? 5 तक ही होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 8 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कहाँ तक होगा? 0 से लेके 7 तक, वही से एक कम तक होता है। समझ गया? तो दिखाना है कि धन पूर्णांक किसके रूप का होता है? 6 के। तो मन में समझ सकता है 6Q या 6Q प्लस 1, वही है, सेम चीज़ है। तो समझ गया ये 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलो हम मान लेंगे, क्या करेंगे? माना कि ए एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है। ए क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब समझता है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब प्लस वाला रहता है, यही है। माना कि ये सब क्या है? धन पूर्णांक है। तो इसी को जो है ना 6 से भाग दोगे, अनंत तक है, 6 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 से 5 तक। या किस रूप में आएगा? 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप का। फिर इसको नहीं कर रहा है, -1 वाला नहीं कर रहा है, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है। लेकिन हमको बात करना है सिर्फ धन पूर्णांक पर। तो धीरे धीरे बार बार बोलते हुए सुनते हुए समझ गया धन पूर्णांक। चलो, तो एक धन पूर्णांक है तो यूक्लिड के भाग लेमा से, किसके? यूक्लिड के भाग लेमा से, चाहे भाग एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम अच्छा लग रहा है, भाग एल्गोरिदम से। ए बराबर क्या होगा? BQ प्लस R। कोई भी पूर्णांक जो है ना इसी रूप के होता है, कोई भी पूर्णांक इसी रूप के होता है। ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ ये बता ही दिया R क्या रहता है? 0 रहता है, चाहे 0 से बड़का रहता है लेकिन B से छोटका रहता है, कम रहता है। अब इसमें देखो 6 के वाला रूप में दिखाना है तो हम सीधा B बराबर 6 रखेंगे। B बराबर 6 रखेंगे, तो B बराबर 6 रखने पर इसमें रख रहे हैं, याद रखना किस में रख रहे हैं? इसमें समीकरण वमीकरण कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। ए बराबर BQ प्लस R में रख रहे हैं B बराबर, यानी B के जगह पर 6। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6Q हो जाएगा प्लस R हो जाएगा। ये किस रूप में बदल गया? इस रूप में, जहाँ ये R जो है अब क्या होगा? 0 से बड़का होगा, चाहे खुद 0 ही होगा लेकिन छोटका होगा। कैसे? 6 से। अर्थात R बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0 होगा, चाहे 0 से बड़का होगा। तो 0 से बड़का कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, क्योंकि R जो बता रहा है ये कह रहा है 6 से कम है। इसीलिए A बराबर, अब में बारी बारी से R 1 2 3 4 5 6 आया है ना, तो बारी बारी से R के जगह पर 0 1 2 3 4 5 रख करके देखेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 0। A बराबर 6Q प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 6Q। इस रूप में आ गया। अरे 6 के रहे चाहे 6Q रहे, दोनों एक ही रूप है। अंग्रेजी के अक्षर से कोई फर्क, दोनों पूर्णांक है, क्यों पूर्णांक और क्यों पूर्णांक हैं। चलो, या ए बराबर क्या हो जाएगा? या
या यहाँ लिखो तो बेहतर होगा, या ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 होगा, या ए बराबर 6q प्लस, अब शेष के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 होगा, या ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस, अगर हम शेषफल के जगह पर 3 रखते हैं तो 3 होगा, तुम नीचे बनाना, या फिर से ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4 होगा, सब बारी बारी से रख रहे हैं, या ए बराबर 6q प्लस 5 होगा, इस रूप में आ गया। अब लिख देंगे अतः किसी, अतः कोई धन पूर्णांक, कोई धन, अच्छा लिख देंगे यह दिखाता है, कौन चीज दिखाना है ना, तो लिख देंगे यह दिखाता है, क्या अतः लगा देना, चलो अतः, चाहे इसे सिद्ध होता है, इसे प्रमाणित होता है, चाहे कुछ भी, लेकिन जैसे प्रश्न कर रहा है सिद्ध करने वाला दिखा रहा है तो लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है, कौन सी होता है, सिद्ध होता है कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप का होता है, समझ गया। चलो ये 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन समय आता है ये प्रश्न, और ये जो है ना बताना जरूरी है क्योंकि इसमें निश्चित रूप से आ जाता है। ये समझा कि बना लिए छोड़ दिए तो नुकसान होगा, इसलिए हमको पढ़ाए, इतना हार्ड होती हुई इसको शुरू में पढ़ाए, इसको अंत में पढ़ाते तो बहुतों विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। अब फिर भी हम शुरू में पढ़ाए क्यों, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है और ये आएगा ही, इसलिए इसमें जो भी हम पढ़ाए हैं भूलना नहीं। चलो 5वां देखो, 4 का 5वां क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि, कौन सी, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि का अर्थ बता दिए हैं, साबित करे कि, प्रमाणित करे कि, है ना, प्रमाणित करे कि 2 यानी 2 गो, 2 यानी 2 गो, 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 रूप के यानी ऐसा 2 गो के, ऐसा 2 गो के पूर्णांकों का गुणनफल, रूप के पूर्णांकों का गुणनफल कितना होता, भी उसी रूप का होगा, गुणनफल भी उसी रूप का होगा। ये कह रहा है ऐसा जो है 2 गो पूर्णांक का, चाहे ऐसा 2 गो चीज़ को गुणा करोगे तो उसका गुणनफल भी इसी रूप में आएगा। चलो हम बनाएंगे इसको फल, माना कि एक पूर्णांक, कौन सी, एक पूर्णांक 4r प्लस 1 है, एक पूर्णांक 4r प्लस 1 है, यही रूप का है, तथा दूसरा पूर्णांक, तथा दूसरा पूर्णांक 4r लिए हैं तो अब लेंगे s प्लस 1 के रूप का, एक पूर्णांक का रूप 4r प्लस 1 के रूप का है और दूसरा 4s प्लस s के रूप का है। तो दिखाना है कि इस दोनों का गुणनफल, एक कर और एकर गुणनफल यानी ए और ए दोनों के गुना करोगे तो भी इसी रूप में आएगा। अब दोनों को गुना करने पर, दोनों को क्या करने पर, दोनों को एक दूसरे से गुना करने पर, गुना करेंगे तो एक होता है 4r प्लस 1, गुना करने का मतलब इंटू के रूप में लिखेंगे 4s प्लस 1 होगा,
बराबर गुना करने आता है। अगर नहीं का आता है तो ध्यान दो, पहले 4r से गुना होगा इस संसा में, ठीक है, 4s प्लस 1, फिर प्लस 1 जो है इससे गुना होगा इस संसा में 4s प्लस 1 बनाएंगे तो देखो तो 4 चौका 16, r में इससे गुना करेंगे तो rs। अगर नहीं आता है तो जो बता रहे हैं जिस प्रकार से उस प्रकार से क्या कर लेना, याद कर लेना, 4 चौका 16 और r में a से गुना करेंगे तो rs। जैसे a में b से गुना करने पर क्या होता था ए बी, वैसा ही r में से गुना करने पर rs। फिर अभी प्लस से गुना करना ही है, 4 इकाई प्लस है तो प्लस देंगे 4 इकाई 4, अभी r बचा हुआ है तो r। फिर इसमें देखो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 और s है तो s, जोड़ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। देखो तो ये +1 इसके एक वाला रूप का चला आया है, बाकी जो बचा हुआ है उसको इस रूप में लाना है 4q के रूप में। तो इन जो बचा हुआ है तीनों, ये तीनों इसमें से हम क्या निकालेंगे 4, क्या निकालेंगे। इतना बुद्धि खुल गया ना तो बहुत बड़ी बात है, इतना ही समझ गया, ये बना रहा है देख रहा है, बहुत बड़ी बात है, समझ में आता है बहुत बड़ी दिमाग लगाने के बाद। चलो हम इस तीनों में से 4 निकालेंगे तो 4 निकल गया। अब इसमें बचेगा 4 चौका 16 और बचेगा rs, जोड़ 4 तो निकाल लिए तो 4 इकाई 4, 1 लिखाएगा नहीं क्योंकि r है तो r, जोड़ इसमें बचेगा s प्लस 1 बराबर देखो 4। इस संख्या को हम कोई एगो पूर्णांक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कोई एगो पूर्णांक मानेगा क्या, नहीं मानेगा तो ये हैबे करे, ये ना है तुमको देखो 4rs प्लस r प्लस s। इसमें r और s के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखोगे तो एगो न एगो पूर्णांक आएगा। जैसे मान के चलो r के जगह पर हमने 1 रखा, चाहे 2 रखो तुम्हारा मन है तो कुछ भी रख सकता है, और s के जगह पर हमने 5 रख दिया तो चलो 4 गुने r के जगह पर 2 रखे तो 2 और s के जगह पर 5 रखे तो 5, जोड़ r के जगह पर 2 और s के जगह पर 5, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, जोड़ 2 जोड़ 5, 40 2 42 5 47, कोई ना कोई एक ना पूर्णांक आया। तो इसीलिए हम ABCD का कोई एगो अक्षर मानेंगे और मानेंगे कि वही क्या है, पूर्णांक है। तो हम इस सभी के बदले में लिख सकते हैं r तो ले लिए, s ले लिए, तो इस सभी के बदला में हम लिख सकते हैं u v w x y z लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ सुविधा के लिए q दिया हुआ है, q वाला दिखाना है तो मान के चलो हम इसको मान लेते हैं एगो ABCD का अक्षर कौन सी q, तो हम लिख सकते हैं q प्लस 1। अच्छा है नहीं तो चलो u मान लो चाहे v मान लो, तो चलो मान लेते हैं v, हो गया। जहाँ v बराबर हमने क्या माना, इसको v माना, +1 है तो +1 लिख दिए हुए हैं। v बराबर क्या हमने माना 4rs प्लस r प्लस s, जो दिखाता है कौन चीज, जो सिद्ध करता है, कौन सी करता है, सिद्ध करता है कि 2 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल। क्या यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, ये समझ लो हल्का, यहाँ पर इसको लिख देंगे जो 4q प्लस 1 के रूप का है, 4q प्लस 1 के रूप का है। ये देखो 4v प्लस 1 4q प्लस 1 के रूप का ना है, हो गया। चलो साबित हो गया, यही सिद्ध करना था, साबित हो गया।